नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और इस मौके पर उन्हें देश भर में याद किया जा रहा है। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। तो राहुल गांधी लद्दाख में एलएसी के नजदीक पेंगोंग झील पर बाइक से पहुंच गए। राहुल ने पेंगोंग झील के ठीक किनारे राजीव गांधी को नमन किया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी पर करारा अटैक किया और कहा कि चीनी घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी का दावा सही नहीं है। राहुल ने कहा कि चीन की सेना लद्दाख में घुसी हुई है और इसे आप लद्दाख में किसी से भी पूछ सकते हैं। तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पेंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। तो राहुल गांधी लद्दाख में हैं। लद्दाख में राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया, बड़ा बयान दिया, सरकार से तीखे सवाल पूछे और पूछा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है, जो पूरी सरकार का दावा है, वो दावा आखिर कहां गया। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। चारों प्रज्ञा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनंत विजय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं और घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं चारू प्रज्ञा जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। पूरा विपक्ष चाइना के मसले पर आप पर हमलावर रहता है। सवाल पूछा जाता है कि आप लोग चाइना पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं। आज राहुल गांधी ग्राउंड पर मौजूद होकर, लद्दाख में मौजूद होकर जब ये कह रहे हैं कि लोग उन्हें बता रहे हैं कि चीन की सेना घुसी हुई है, आप लोगों की खामोशी क्यों है? कब जवाब मिलेगा विपक्ष को कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या है? प्राची जी नमस्ते। राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है चाइना के प्रति प्यार जताना, और ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर भी इनको मौका मिलता है मीडिया से बात करने का, ये हमेशा चाइनीज़ लोगों की तो तारीफ करते हैं लेकिन भारतीय सेना को नीचा दिखाते हैं। ये आज जिस सड़क से पैंगोंग सो गए हैं, ये सड़क आज से 10 साल पहले थी नहीं। शायद राहुल जी ये भूल गए हैं। 10 साल पहले इनकी पार्टी से कोई जाता नहीं था लद्दाख। ये उस पार्टी से है जहां पर कह दिया जाता था कि लद्दाख में तो एक दिन का घास नहीं उगती, हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो आज ये जिस सड़क को शोकेस कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, ये सड़क बनाने का काम हमारी बीआरओ ने किया है, ये हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जिस लद्दाख की आज बात करते हैं, जहां ये कहते हैं चाइनीज आ गए, मुझे बताइए सड़कें बन सकती थी क्या लद्दाख में अगर चाइनीज आ गए होते? ये जहां पर है वहां से 1 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है फोबरांग। फोबरांग में जल जीवन मिशन पहुंच गया है। आप जानते हैं वहां कितनी सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, और वहां पर हर घर नल से पानी पहुंच रहा है। आपको लगता है ये सब काम हो पाता अगर वहां पर चाइनीज होते? ये कहते हैं, इन्होंने लोगों से सुना। भाई कौन लोग बता रहे हैं इनको? लद्दाख में टूरिज्म साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और बल्कि जब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी है वहां पर टूरिज्म और ज्यादा बढ़ गया है। 4.5 लाख टूरिस्ट गए थे पिछले साल लद्दाख। क्या वो जा पाते अगर वहां पर चाइनीज आ गए होते? तो ये जो बातें करते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इनको सामने व्यक्तिगत रूप से पूछ लूं। मैं, राहुल जी आपको समस्या क्या है? क्यों आपको आपत्ति है भारतीय सेना से? क्यों आपको आपत्ति है उनके शौर्य से? हर जगह जाके ऐसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देना किसी भी भारतीय नागरिक को शोभा नहीं देता। कांग्रेस के नेता को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। जब भी नेता ये जाते हैं चारू प्रज्ञा जी कि राहुल गांधी में तो इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे सेंसिटिव जोन में जा सकते हैं, वो वहां जाकर लोगों से बात कर सकते हैं। आपकी तो किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है। टारगेट पर प्रधानमंत्री सेंसिटिव जोन कब से लद्दाख सेंसिटिव जोन हो गया है? मैं पूछती हूँ, हम आज ऑडियंस के डिबेट में कितने लोग गए हैं लद्दाख? उनके कितने परिवारजन और दोस्त गए हैं लद्दाख? किसी ने आके बोला क्या लद्दाख में कोई समस्या है? किसी ने भी आज तक आके बोला? पिछले साल मैं भी लद्दाख गई थी। देखिए ये भ्रम फैलाने का काम है। लद्दाख एक एस्पिरेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन इसीलिए बन पा रहा है क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ गई है, वहां ब्रिज बन रहे हैं, वहां वो टनल बन रहे हैं, वहां पे सड़क बन रही है। ये सब हो नहीं पाता अगर चाइनीज आर्मी होती। ये प्रूफ के बिना
हाँ। प्रूफ के बिना जिस तरीके की एंटी इंडिया बातें करते हैं, शर्मनाक है। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के शर्मनाक बिना है। कि राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं, इनके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। इतना विकास हुआ है। राहुल गांधी लद्दाख गए, जिस सड़क से होकर जा रहे हैं उसे भी बता रही हैं चारू जी कि वो सड़क कैसे बनी और किसने बनवाई। उसके बावजूद चीन की बातों पर भरोसा और अपनी देश की सेना पर भरोसा नहीं। प्राची जी, भाजपा में जो दादा की उम्र के नेता हैं, 70 साल के आसपास के लोग हैं, वो तो झूठ बोलते ही थे, लेकिन भाजपा में जो यंगस्टर हैं, बच्चे चारू प्रज्ञा जैसे लोग, इनको भी झूठ बोलना सिखा दिया है। ठीक है ना, हंस सकते हैं आप लोग, ताली बजा सकते हैं चाहे तो। देखिए मुझे पता था कि चारू जी झूठ बोलने वाली हैं। 2011 में एक मूवी आई थी, शाहरुख खान उस मूवी का शूट किए थे, जब तक है जान, और ये लद्दाख की है। सड़क पे चलते हुए बाइक चला रहे हैं। ये लद्दाख में 2000 के पहले बाइक नहीं चलती थी क्या? सड़क नहीं बनते थे? मुझे पता था कि चारू प्रज्ञा झूठ बोलेंगे। बीच में अच्छा, बीच में नहीं चारू जी। तो ये 2011 में सड़क थी और 2000 आज 23 है, तब भी सड़क है। तो झूठ बोलना बंद करिए। ये लोग वो लोग हैं जो कहते हैं 2014 के पहले हिंदुस्तान आजाद ही नहीं हुआ था। तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, तो अब क्या बातें करेंगे? रही बात राहुल गांधी जी की, कम से कम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भैया दुश्मन देश आके खड़ा है नाक के नीचे और आप कहते हैं ना कोई आया ना कोई गया, और फिर भी हमारे जवान डोकलाम में शहीद हो जाते हैं, हमारे जवान गलवान में शहीद हो जाते हैं, और आप कहते हैं भैया अच्छे दिन आ रहे हैं। यही अच्छे दिन है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी कहते हैं मामला थोड़ा गंभीर है लेकिन निपटा लेंगे। हम चाहते हैं चीन के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं लेकिन निपटा लेंगे, मोदी जी हैं। अरे मोदी जी झूला कब तक झुलाएंगे? देश को झूला तो झुला रहे हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं कि देश के अच्छे दिन भी कब आएंगे। ये सारे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए ना, इनका भविष्य भी अधर में झूला झूल रहा है। इनको भी नहीं पता कि कब आएंगे अच्छे दिन इनके। तो मोदी जी ने इनको भी अधर में डाल दिया है, देश को अधर में डाल दिया है। राहुल गांधी जी इसीलिए सवाल करते हैं, इसीलिए कहते हैं सरकार से बताइए चाइना का क्या जवाब दे रहे हैं आप। इसलिए मैं कहता हूं जो अकेला चलता है वो तेज चलता है, जो सबको साथ लेकर चलता है। अच्छा, यकीन किसकी बात पर करेंगे? दीपक जी, आपके सवाल गंभीर हैं, देश को लेकर आप गंभीर हैं, आप किसकी बात पर यकीन करेंगे? सेना अगर बयान दे रही है, सेना अगर ये बता रही है कि चाइना को हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, या चाइना भारत की जमीन पर दाखिल नहीं हुई है चाइना की सेना, तो उस पर भी यकीन नहीं, लेकिन चाइना की तरफ से कोई बयान आएगा तो उस पर यकीन हो जाएगा। देखिए, सेना पे सब लोग यकीन करते, सेना का काम ही है मुंह तोड़ के जवाब देना। किसी भी देश की सेना मुंह तोड़ जवाब देगी, हमारी देश की सेना मुंह तोड़ चाइना को भी देगी, पाकिस्तान को भी देगी, और पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े हमने कर दिए हैं ऑलरेडी। इसलिए सेना पे संदेह बिल्कुल भी नहीं है। बात ये होती है कि सरकार का काम होता है बयानबाजी करना, सरकार का काम होता है जवाबदेही तय करना। यानी आपको सिर्फ मतलब सियासत से है, मतलब सियासत से है कि प्रधानमंत्री बोले, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले, आप उस पर आरोप प्रत्यारोप करें, और सेना अगर रियल वहां की बातें बताएगी, सेना अगर ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी तो उस पर यकीन नहीं है। देखिए, सरकार का क्या काम होता है? मणिपुर पे सरकार का 2 मिनट बोल देना एक काम होता है क्या? सरकार का काम क्या होता है? बेटियों की इज्जत वहां लुट रही है, चीर हरण हो रहा है वहां पर, मोदी जी 2 मिनट नहीं बोल पाते, यही सरकार का काम है। आप मणिपुर चले गए सर, अभी मैं लद्दाख पर ही हूँ, अभी मैं चाइना पर पड़ी हूँ, अभी मैं चाइना पर पड़ी हूँ। आप मुझे सरकार की बात बता रहे, मैं सेना की बात पूछी थी, सिर्फ बड़ा सिंपल सा सवाल था। आपके नेता कहते हैं ना, आपके नेता का बयान था ना भारतीय सेना को लेकर कि चीन के सैनिकों से पिट गई सेना, ये बयान शर्मनाक नहीं है? ये मनोबल नहीं तोड़ता? क्या कहा कि चीन में हम 3 दिन में कंट्रोल कर लेंगे अगर सेना भेज दी जाएगी। तो सेना का 100 रुपए हमें कोई डाउट नहीं है। भाजपा सेना को मारने के लिए केवल 10 सेकंड सेना का गलत इस्तेमाल भाजपा कर रही है। इन्होंने फोटो दिखाई, एक सेकंड भाजपा लगा रही है। इन्होंने फोटो दिखाई और ये बताया कि आपका दावा झूठा है। मैंने कहा था कि बच्चे भी झूठ बोलने लगे भाजपा के, तो भाजपा के बच्चे झूठ बोलने लगे हैं, दादाजी ने झूठ बोलना सिखा दिया है। दीपक जी रुक जाओ, जोर जोर से एक झूठ बार बार दोहराओगे सच नहीं हो जाएगा। सिखा दिया है बच्चों, हो गया आपका। मैं रिटोरिक्स में बात नहीं करती प्राची जी, रुक जाइए ना दीपक जी, जवाब ना लेना है कि नहीं, भाषा का प्रयोग। अभी आप कह रहे थे कि आपको जवाब चाहिए, आप जवाब मत करिए। देखिए, मैं गर्व के साथ कहती हूं, मैं इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करती और बिना फैक्ट्स के बात नहीं करती। 2013 में इन्हीं के रक्षा मंत्री ए के एंटनी जी ने संसद में कहा था वहां सड़क नहीं है, इन्हीं के। आप अपने मंत्री को झुटलाएंगे? ए के एंटनी जी आज है नहीं, आप चेक कर लो, गूगल कर लो, संसद में ए के एंटनी जी ने कहा था कि वहां पर सड़क नहीं है, और ये आके पिक्चरों की शूटिंग की वीडियोस दिखा रहे हैं। किसकी बात माने हम? आपके फोन में झूठे फोटो की बात माने या आपके रक्षा मंत्री का बयान सच माने?
आपके रक्षा मंत्री का बयान सच माने या भारत के सेना के लीडर्स का बयान सच? अच्छा चलिए ठीक है, अनंत विजय जी, ये पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस वक्त ये देश भी जानना चाहता है कि चाइना का मसला कितना गंभीर है और जो सवाल विपक्ष उठाता है ये सवाल कितने वाजिब हैं, और क्या सरकार वाकई में चुप है, वाकई में खामोश है? चाइना पर ऐसा क्या है जो देश को पता नहीं चल पा रहा है? देखिए प्राची जी, चाइना का जो मुद्दा है, चीन का मुद्दा अभी का मुद्दा नहीं है। इसको हमें स्वाधीनता के बाद से ही देखना और समझना पड़ेगा, और सरकार कोई चुप नहीं है। अभी ब्रिक्स की बैठक में डोभाल साहब की चीन के अपने समकक्ष नेता से बातचीत हुई और वहां भी इस मसले पर चर्चा हुई सितंबर में। पर अभी 3-4 दिन पहले सैन्य कमांडरों के 19वें राउंड की बातचीत हुई। बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन ये बातचीत इतने संवेदनशील होते हैं कि इसको देश को बताना तब तक उचित नहीं होता है जब तक कि कोई कंक्रीट या कोई ठोस बात सामने ना आ जाए। हंसी आ रही होगी कुछ लोगों को, कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं मैं। ये गंभीर, ये गंभीर, बचपना इनका है। इनको लगता है इनको बिठाया जाएगा टॉप सीक्रेट मीटिंग में। चीन उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने पर्सनल दीपक एक मिनट, दीपक एक मिनट, आपने पर्सनल टिप्पणी की थी दीपक जी। देखो ना अपना, अब जवाब आने दीजिए। गलत भी नहीं बोला। मैंने तो कुछ बोला मैं- नहीं। आपके साथी भी खड़े हैं, लोग उनको बता भी रहे हैं, बोलना घबरा रहे हैं चाहिए। क्यों देश का बच्चा हूं आप मैं, झूला खुश हूं झुलाते मैं। हो तो वो देश का बच्चा हूं संवेदनशील मैं। नहीं रुक होता जाइए है। दीपक जी प्लीज, और चारों भैया जी प्लीज। चाइना पर अगर आप सेंसिटिव टॉक चाहते हैं तो अनंत विजय जी से जवाब लेने देश दीजिए। का बच्चा चारों हूं जी जी प्लीज। आपके नेता राहुल गांधी जैसा चाइनीज बच्चा नहीं हूं मैं। दुश्मन देश अच्छा, रुक जाइए। चाइनीज इटालियन पता नहीं क्या क्या है आपका। बोलिए आनंद विजय जी, बोलिए। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि चीन की समस्या को किसी फिल्म के स्टिल से नहीं समझा जा सकता है। उसको बहुत गंभीरता से समझना होगा, उसको 62 को समझना होगा, अक्साई चीन को समझना होगा, उसके बाद की परिस्थितियों को समझते हुए डोकलाम और यहाँ पेंगोंग में जो पिछले 3 साल पहले हुआ वो समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस वक्त देखें तो पूरी दुनिया को, अगर G20 की बैठकों को आप देखें और बहुत गंभीरता से अगर ट्रिवियलाइज करना चाहते हैं तो चीख चिल्ला के बहस समाप्त हो जाएगी, झूला झुलाने से लेके जो भी कहना हो कह लीजिए। लेकिन चीन की समस्या इतनी गंभीर समस्या है कि इसको लेकर अभी G20 में जिस प्रकार की बैठकों में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया को यह लग रहा है कि चीन के सामने खड़ा होकर अगर कोई एक देश आंख में आंख डालकर उसको उत्तर दे सकता है तो वो भारत है। ये भारत की ताकत है, और 1962 से लेकर 2023 के बीच में जितने डिप्लोमेटिक प्रयत्न हुए उसका फलितार्थ है। मैं किसी एक सरकार को नहीं, लेकिन हां, जब आपके पास मजबूत सरकार होती है, जब आपके पास वैश्विक समर्थन होता है, और वैश्विक समर्थन ये झूला झुलाने से या किसी को खाना खिलाने से नहीं मिलता, वो ठोस काम से मिलता है। एक अभी कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी स्थिति पांडवों जैसी है। हम अपने रिलेटिव्स को नहीं चुन सकते, हम अपने पड़ोसी को नहीं चुन सकते, लेकिन उनके साथ जो समस्या हमारी है उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके साथ ही देखना पड़ेगा। अब जिस प्रकार की बहस यहां हो रही है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सरकार कुछ नहीं छुपा रही है। हां, संवेदनशील जानकारी सेना की छुपाई जा रही है। अभी चारू प्रज्ञा जी कह सकती हैं कि उस समय तो 62 में तो 45,000 से लेकर 39,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था, उसका क्या हुआ? आधा अरुणाचल चला गया, वो छोड़ दीजिए, वो अतीत की बातें हैं, उस पर आगे बहुत पानी बह चुका है। तो हमें जब आगे आकर इस समस्या को समझना पड़ेगा, और जिस प्रकार बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंटली, डिप्लोमेटिकली एस जयशंकर इस मुद्दे को हल कर रहे हैं, चीन को लेकर उनका बहुत गहन अध्ययन और अनुभव है। मुझे लगता है कि इस वक्त भारत न कुछ छुपा रहा है, बल्कि कई स्तरों पर चीन के साथ वार्ता हो रही है, चीन के साथ उनको उन्हीं के तरीकों से निपटने की तैयारियां। घनश्याम तिवारी जी, विपक्ष सुनना क्या चाहता है? राहुल गांधी और लद्दाख में जाकर ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि चीनी सेना यहाँ पर है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि यहाँ के लोग परेशान हैं, इन्हें ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसका मतलब क्या है? सरकार से आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? नमस्कार प्राची जी, आपको यहाँ बैठे सभी युवाओं, युवतियों को, और आपके दर्शकों को, और मेरे को पैनलिस्ट को 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात कि आज लेह में हमारे 9 सैनिक एक दुर्घटना में शहीद हो गए। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और देश की तरफ से उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ये देश के लिए बहुत दुखद है। दूसरी बात कि ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी और चीन का जो रिश्ता है उसका कुछ क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगातार चीन जाते थे। उसके बावजूद वो कहते थे चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए।
उसके बावजूद नितिन गडकरी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैं चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे गहरे संबंध रखना चाहता हूं। उन्होंने निवेदन किया और चाइना की पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ठीक है, हम आपके साथ गहरा संबंध रखना चाहते हैं। उसके बावजूद जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तो चाइना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उसकी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध हो। उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री हैं, पिछले 9 साल में जितनी बार वो चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग से मिले हैं, लगभग 20 बार मिले हैं, उतना पिछले 10 प्रधानमंत्री जोड़ लीजिए वो लोग नहीं मिले हैं। उसके बावजूद इस सरकार ने सिर्फ इस साल चीन को $100 बिलियन का व्यापार दिया है, जो पिछली 10 सरकारों ने नहीं दिया है। उसके बावजूद ये सरकार कहती है कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है। आप 5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए, वो खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि 19 राउंड मिलिट्री टॉक्स होने के बावजूद चीन 1 इंच पीछे जाने को तैयार नहीं है। खबर क्या कहती है? ये आपने कहा कि क्या हम डिफेंस की बात नहीं मानेंगे? डिफेंस क्या कह रहा है? उन टॉक्स में ये बात आ रही है कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना अब हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है। जो आप बयान दिखा रही हैं राहुल गांधी का, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि चीन ने कब्जा किया है। वो कह रहे हैं आप लद्दाख जाइए, वहां के लोगों से बात कीजिए। वो बता रहे हैं कि उनके जो ग्रेजिंग लैंड है, जहां जानवर चारा चरते थे, वो चीन ने कब्जा कर लिए। हमारी आर्मी कह रही है, सिवाय देश के प्रधानमंत्री के एक व्यक्ति जो कह दीजिए, बताइए जो कह रहा हो कि वहां कोई नहीं गया है किसी ने जगह। कर्नल सतीश बाबू जो शहीद हुए 15 जून 2020 को, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अगले 24 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उससे एक हफ्ते पहले देश के गृह मंत्री के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्चुअल चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे। इस सरकार को देश की रक्षा की नहीं पड़ी, इस सरकार को पड़ी है लच्छेदार भाषण देते रहो। सच ये है कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री चीन को बचा रहे हैं। आज भी अगर आप पिछले 5 महीने में एस जयशंकर का अलग अलग महीने का बयान देखिए, अंतिम बयान उनका यह कहता है कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, और तब तक नहीं होगी जब तक ये जो लैंड ग्रैब है चीन का खत्म नहीं होगा। तो यहां पे सरासर स्पष्ट है कि लद्दाख के लोग सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री सच नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के रक्षा मंत्री या उनके प्रवक्ता सच नहीं बोल पाएंगे। ठीक है चारुप्रज्ञा जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें ना तो वो चाइना को कोट कर रहे हैं, ना तो कोई अपने सूत्रों को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कोट किया है लद्दाख के लोगों को, चूंकि वो लद्दाख में है, और वो उन्हीं को कोट करके बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि वो कितनी परेशानी में हैं और कैसे चाइना घुस रहा है। तो कम से कम लोगों पर तो यकीन भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और सच्चाई देश के सामने आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। जी प्राची जी, वो लद्दाख के लोगों का नाम तो लगा रहे हैं, लेकिन कौन से लद्दाख के लोगों से उन्होंने बात करी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। अब राहुल गांधी जी हॉलिडे पर हैं, और इस हॉलिडे पर वो जितने बाइक पर उनके साथी चल रहे हैं उनमें से 3 लोग फॉरेनर हैं, वो भारतीय नहीं है, वो इंडिया में टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हैं। इनमें से 2 शाकिर मोहम्मद और सादिक इरफान कीनिया से आए हुए हैं, और लुइगी विंची जी इटालियन है। 3 लोग तो उनके साथ जो बाइक पर चल रहे हैं विदेशी है, भारतीय है ही नहीं। ये क्यों आए हैं और इस बाइक राइड पर क्यों गए हुए हैं? ये बाइक राइड ही है ना। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप एक टूरिज्म कंपनी या एक ब्लॉगिंग वेबसाइट तो खोलना नहीं चाह रहे हो। वहां आप जाते हो, जिनके साथ जाते हो वो भी भारत के नागरिक नहीं है। वहां जाके गैर जिम्मेदारी वाले आप बयान देते हो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के। मैं तो आपको प्रूफ दे रही हूं भाई, मैंने आपको केवल AK एंटनी जी का स्टेटमेंट नहीं याद दिलाया जब वो कहते थे कि हम तो बिलीव करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए, सड़क ही नहीं होनी चाहिए भारत में, तब यहां पर चाइनीज नहीं आएंगे, ये AK एंटनी जी ने कहा था। मैं आपको ये भी बता रही हूं, अगर आज लद्दाख में भारत का कोई भी नागरिक जाता है, वहां BRO का करा हुआ कमाल का काम दिखाई देता है। ऑल वेदर रोड्स हैं, गर्मी में जाने की जरूरत नहीं है, आप सर्दी में भी जाएंगे तो आप एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं। जल जीवन मिशन, जब पानी वहां घर घर पहुंच रहा है, मैं तो तथ्यों पे बात कर रही हूं। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आप किसका भरोसा करेंगे? चाइनीज मीडिया का भरोसा करेंगे या भारत के जो आर्मी के जनरल्स हैं उनके बयानों का आप भरोसा करेंगे? जब आर्मी के जनरल बोलते हैं कि हमारी धरती का 1 इंच भी किसी विदेशी ताकत के पास नहीं है, मैं उनका भरोसा करना प्रेफर करती हूं रादर देन राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपनी पार्टी का MOU साइन करा है जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, जहां पर सीक्रेटली नेपाल में जाके वहां के नेताओं से, लीडर से और डिप्लोमेट से ये लोग मिलते हैं। भाई छुप के क्यों मिलते हो? अगर आप मोदी जी का नाम ले रहे हो, मोदी जी ने देश के सामने नहीं दुनिया के सामने एक डिप्लोमेटिक मीटिंग कंडक्ट करी। उस मीटिंग का फायदा पूरे विश्व को होता है। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, छोटा सा छुपाई वो चीजें जाती हैं जो गलत होती हैं। ठीक है, ये तो विकास की बात कर रहे हैं अभी। इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसका क्या लेना देना है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 5 दिन की है, जो डिफेंस को कोट करती है, कहती है कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हमारे सोल्जर्स नहीं जा सकते, कहती है कि चीन 18 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, वहां के लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है?
मैं वायु सैनिक परिवार से आता हूं। लगभग 50,000 सोल्जर्स वहां पे फॉरवर्ड में डिप्लॉयड हैं। कौन भुगत रहा है? उस ठिठुरती ठंड में प्रधानमंत्री के झूठ को कौन झेल रहा है? कर्नल सतीश बाबू का परिवार झेल रहा है। गलवान के में जो रणबांकुरे शहीद हुए उन लोगों ने झेला। किसी एक व्यक्ति के झूठ की कीमत पूरे देश को इस तरीके से चुकानी न पड़े, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को सच बोलना चाहिए। ठीक है घनश्याम जी, आपने रिश्तों की बात की, आपने बताया भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप कांग्रेस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो उसी चाइना की तारीफ करते हैं, चुप चुप के मुलाकातें होती हैं। सवाल इनसे भी पूछेंगे ना कि ये जो आप दिखाते हैं, लाल आंखें दिखाने की बातें करते हैं, ये सिर्फ अपने देश में आकर ही क्यों? चाइना अगर दुश्मन है तो बाहर देश में जाकर भी दुश्मन ही है हमारा। देश की संसद में लगातार माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, रक्षा मंत्री रहने के बाद कहा कि चाइना देश के लिए सबसे खतरनाक है, लगातार कहा। उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री का क्या बयान आता है? देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि शी जिनपिंग और मेरा 1+ का रिश्ता है, हमारे गांव का रिश्ता है। झूला झूलते हुए बयान आते हैं। देखिए, इस चाइना की जो विफलता है देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी विफलता है, क्योंकि 20 बार मिल चुके हैं, $100 बिलियन का व्यापार दिया है। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैं चाह रही थी तिवारी जी उस पर भी जवाब दे दें ताकि आपके साथी को आप बता पाएं। मैं मानता हूं मैं किसी नेता की विफलता सोच सकता हूं, लेकिन सिर्फ उस पर आरोप लगा देना कि उसने कोई सीक्रेट एमओयू साइन कर लिया, वो चाइना की तरफदारी कर रहा है, ये देश के साथ गलत काम करना है। जिस परिवार ने शहादत दी हो वो परिवार सबसे बड़ा देशभक्त होता है। आप सेना के किसी परिवार में चले जाइए, या जिस परिवार ने शहादत दी है, या जिस परिवार ने देश की आजादी पूछ लेते हैं। दीपक जी, ये क्या सिर्फ आरोप था? क्योंकि उन मुलाकातों की तस्वीरों की चर्चा बहुत हुई थी। ये गलत सवाल है। देखिए, भाजपा के पास तथ्यहीन, आधारहीन आरोप हैं। सिंपल सी और साधारण सी बात है। टूरिस्ट वीजा आप ही देते हो ना भैया, कोई बाहर से तो घुस नहीं आया है, और घुस आया है और कोई आतंकवादी है तो उसको आप पकड़ के जेल में डाल दीजिए। आप कहिए कि राहुल गांधी जी के साथ आप नहीं जा सकते, इस देश में आप राहुल गांधी जी के साथ बैन हो। आप कहिए राहुल गांधी जी आप चाइना जाते हैं, चुप चुप के मिल के आते हैं, इसलिए आपकी इंक्वायरी होगी। आपने किया राहुल गांधी की इंक्वायरी? नहीं किया। राहुल गांधी जी अगर आप आरोप लगाते तो इनकी इंक्वायरी करिए, किसी भी नागरिक की आप इंक्वायरी करिए। लेकिन आप अपनी विफलताओं को कांग्रेस के ऊपर मरते हो। पिछले अपनी कमियों को, 9 साल की कमियों को मोदी जी हम कहते थे 5 साल दे देना, नहीं तो फांसी पे लटका देना चौराहे पे, जहां बोलोगे वहां आ जाऊंगा। तो 5 साल तो 9 साल बीत गए। अब आप बताइए, मणिपुर को भी आप कहते हैं कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की गलतियों की वजह से हम खामियाजा भुगत रहे हैं। आपने गंगा की बात करी थी, गंगा को भी साफ कर देंगे, मां गंगा को भी नहीं साफ करी है। देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गया। मैं मुलाकात पर सवाल पूछ रही थी, मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी दीपक जी? मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, ये बताइए ना। अरे मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? मुलाकात हुई थी तो उसमें क्या हुआ था? आप भी बताइए देश के सामने। ये छिपा रहे तो आप भी छिपा रहे हैं। बोले, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, कृपया करके इनको बोलिए कि चुप रहे। देखिए, अब तो ये भी कहना इस देश में गुनाह है कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। नेता पढ़ा लिखा चुनना, तो पढ़ा लिखा नेता चुनना मैं तो आपसे भी अपील करूंगा। इतने सेंसिटिव मुद्दे पर अगर आप डील करेंगे दीपक जी तो पता चलता है, पढ़े लिखे की बात करता हूं, मोदी जी चाइना समझ पर आप लेते लोग हैं। कितने गंभीर हैं। मैं आपसे आपकी मुलाकात की बात पूछ रही हूँ और आप यहाँ पर किसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर ताली बजवा रहे हैं। जवाब दे दीजिए, चार बातें देख लीजिए। मैं जवाब देना चाहती हूँ। प्राची जी ये बार-बार ये कहते हैं कि अभी रुक जाइए, हम बार-बार ये कहते हैं डिग्री पर पुराने कार्यकाल की बात नहीं डिग्री कर पर रहे। चर्चा नहीं कर रही। आपकी मुलाकात को लेकर पुराने कार्यकाल की बात मैं आपकी मुलाकात को लेकर सवाल पूछा था ना, उस मुलाकात पर 2 शब्द कह देते कि मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी। हुई थी तो क्या हुई थी? कहाँ मुलाकात से छोड़कर आप डिग्री पर चले गए? प्राची जी, ये तो डिग्री ये मांग रही है, हमारा काम है डिग्री मांगने का। फोटो पर ये बयान नहीं देंगे क्योंकि फोटो इनको भी मालूम आया था और उस फोटो का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक बार नहीं, कई बार आए राहुल गांधी के ऐसे फोटो। अच्छा दीपक जी, हो गया, $118 बिलियन का व्यापार आप चाइना के साथ 10 सेकंड में ऑडियंस पुराने कार्यकाल की कहते हैं कि हम कोई बात क्यों $118 करते बिलियन का हैं। व्यापार आप अपने दुश्मन के साथ मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। करेंगे। मुलाकात पर आप नहीं बोलेंगे, नहीं मुलाकात पर नहीं मैं बता रही हूँ बोलेंगे। ऐसा क्या है दीपक जी जो देश के सामने नहीं आना जवाब चाहिए? नहीं देंगे। ऐसा क्या है जो देश के सामने नहीं आना चाहिए? आज विपक्ष होने के नाते चाइना से मुलाकात क्यों हुई थी? बस इतना पूछ रही हूँ आपसे। बोलने से आपका झूठ सच नहीं हो जाने वाला है। सच्चाई ये है कि आज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर निकल कर आ रहा है, मेरे बीच में मत जाइए दीपक जी प्लीज, मेरे बीच में मत रुक जाइए। हाँ, मुझे ना चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरी बात इनको ही नहीं सुनाई दे रही, टीवी पे सुनने वाले को कैसे सुनाई देगी।
नहीं, झूठ तो सच देखो, तो मैं आपको ये आपको बता रही हूँ, पसंद आप नहीं बोल है। रहे आप हो। लोगों मैं को तो झूठ तथ्यों के पसंद है। साथ, प्रूफ के साथ, नंबर के साथ, डेट के साथ, बयान के साथ बात कर रही हूँ। आपके जैसे फेंकू बातें नहीं कर रही हूँ मैं। बताइए राहुल प्राची जी, आप गांधी इनको ने चुप जो दीपक कराएं। जी प्लीज रुक जाइए, एक ये सेकंड बहुत रुक जाइए ना, गलत है। एक सेकंड रुक जाइए। चाइना का मुद्दा सियासत करने का मुद्दा नहीं है, और हर बार मैं दीपक जी कहती हूँ ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि आप खड़े होकर जो सोच कर आए सिर्फ वो एक साथ बोलते चले जाएंगे। सवाल भी सुनने, जवाब भी देना है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना दीपक जी आप मेरे पर छोड़ दीजिए, मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए। बोलिए, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी, ऐसा है, ये कहते हैं कि पुरानी सरकारों का नाम क्यों लिया। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, एक बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगता है? साल, 2 साल। और उसको गिराने में कितना समय लगता है? 5 मिनट। इन्होंने जो इमारत बना रखी है देश को डुबाने की गड्ढे में, क्योंकि इनको नेहरू गांधी परिवार को आगे बढ़ाना था, उस इमारत को गिराने में गद्दारों का कोई एक मिनट, भाजपा का देश के साथ एक मिनट, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। प्राची जी, मैं ना ऐसे डिबेट में नहीं रह थोड़े से सकती। सवाल पूछ रही हूँ, आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। दीपक जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं बहुत गंभीरता अरे उनको उनकी बात करने दीजिए, आप बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड दीपक जी, मेरी मैं बात आप इसे आपको एक चुभती है, सेकंड इसका मतलब ये आपने नहीं है बड़े आप बड़े मेरे शब्दों बीच का में इस्तेमाल किया। एक सेकंड, आपने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, और आपने कहा, रुकिए पहले, आपने कहा 2014 से पहले, आपने पहले ही प्रश्न के जवाब में कहा था, मैंने आपको टोका नहीं था, कि भारतीय जनता पार्टी कहती है 2014 से पहले देश आजाद नहीं हुआ था। एक नेता का नाम बताइए जिसने ये बड़ा बयान दिया, एक नेता का नाम। नेता पूरे जिनको सिक्योरिटी प्लस जेड नाम प्लस लीजिए सिक्योरिटी ना, दे आप रखे नाम हैं, वो सारे बयान कहते हैं। प्राची जी, तो बात है कांग्रेस का तो कैंपेन है, कांग्रेस तो कहती है ना कि हम डरते नहीं है। नहीं, नाम लेने की हिम्मत नहीं है, मानहानि का दावा हो जाएगा इनके झूठ के ऊपर, इसलिए नाम नहीं ले सकते हैं ये। नाम लेने का हिम्मत करिए ना, मैं तो नाम लेके बता रही हूँ। इनके नेता राहुल गांधी ने क्या बोला, ए.के. एंटनी ने क्या बोला, ठीक है, नाम लो ना, मैं नाम ले रही हूँ। आप नाम सवाल इसलिए है ले कुछ सकते ऑडियंस हैं कि मानहानि का दावा हो जाएगा। आपके ऊपर सवाल है, चार्ज एक सेकंड, और दीपक जी एक सेकंड, बस एक मिनट, प्राची जी, मैं 3 बार से बात बोलना चाहती हूँ। 3 बार से ये इंटरप्ट कर रहे हैं। और निर्मला नहीं, ये बहुत टेरेबल डिबेट है। होगा? आई डोंट लाइक दिस। ये बहुत ही बदतमीजी वाला डिबेट है, बोलिए। बहुत बदतमीजी वाला डिबेट है। जल्दी से। आपको मैं एक बात और बोलती हूँ, और डिबेट के इशू से अलग बोलती हूँ। दीपक जी एक मिनट, दीपक जी प्लीज रुक जाइए, एक दीपक जी सेकंड प्लीज। सवाल आपको करते मालूम हुए है, रुक जाइए, टीवी डिबेट्स, राजनीतिक लोग बदनाम इसीलिए हैं क्योंकि एक दूसरे की बात सुनने के लिए एक सेकंड चुप नहीं रह सकते। भाई आपकी बात जो है होगी, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ बीच में, आपको इसलिए बोलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि मेरे शब्दों का आपको चोट पहुंचता है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। नेता का आप नाम नहीं ले सकते। मैं ये बात बता रही हूँ कि जिस गड्ढे में इन्होंने भारत को डालने की पूरी कोशिश करी थी, मतलब हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी सिग्नेचर करने का इनके लीडर्स के पास टाइम नहीं था। इनके रक्षा मंत्री जिस तरीके से ऑपरेट करते थे, अरे RTI लगाइए, RTI लगाइए। भाजपा प्रवक्ताओं को आप प्लीज रुक जाइए, 2014 से पहले भारतीय सेना के पास सवाल है दीपक जी, सवाल है, सवाल नहीं, एक बार ऑडियंस के सवाल ले पूछें लूं, ऑडियंस के सवाल ले लूं। ऑडियंस से लीजिए, लेकिन एक बात कांग्रेस के नेता से है कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो हर जगह भाषण देते हैं और भारत के विकास पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? तो आप हमें बताइए कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो वो सबसे हाथ मिलाए, कितने गरीबों के हाथ में उन्होंने खाना दिया था? आपके पास है इसका जवाब? और आप बात करते हैं डिग्री की, तो बोलने के सलीके से ना पता चलता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। जवाब दे दीजिए दीपक जी, आप ही से, कांग्रेस के प्रवक्ता आप ही काफी हैं। अच्छे स्टडी कर रखा है। देखिए बात क्या है, राहुल गांधी जी ने अभी राहुल गांधी जी ने एक वीडियो सबने वायरल दिया होगा, देखा होगा, रामेश्वर जी का, उनको अपने घर पे बैठाया, बुलाया, किस तरीके से मान सम्मान इज्जत दिया। राहुल गांधी जी के एक मिनट गरीब को खाना नहीं रही मिलता ना, है। एक क्या जब आप बोलते हैं बीच में, मैं बोलूंगा तो फिर आप भी तो बोलते हैं ना बीच में, आप भी तो बोलते हैं बीच में, लगा आपको बुरा। फोटो खिंचा लेना। चारू जी प्लीज, चारू जी प्लीज बोलिए, जनता बोलिए, जनता सब देख रही है, नैतिकता का पाठ सब देख रही है जनता। आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी के बीच में बोलते हैं तो कैसा लगता है। मुझे मेरा काम मत सिखाइएगा दीपक जी, बार-बार बोल रहे हैं। बोलिए, महाराष्ट्र की एक महिला है कलावती जी, उनको लेके गृह मंत्री जी ने संसद भवन में झूठ बोला कि राहुल गांधी जी ने मिले थे वो, और उनका कोई भला नहीं किया। उनको राहुल गांधी जी ने 30 लाख रुपए दिए और सारी की सारी मदद किया। जाके चेक कर लीजिएगा, आप लोग पता करिएगा। और राहुल गांधी जी भारत की आवाज है, जन जन की आवाज है, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, सवाल और किसी का है? भला करेंगे। प्राची जी, हाँ
मैम मैं प्रगति से सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप कहते हो कि चाइना से हमारी बनती नहीं है, तो आप इतना व्यापार करते भी बताया, $100 मिलियन का व्यापार हो रहा है। 118 बिलियन डॉलर, 118 बिलियन डॉलर का। तो इसका आपका क्या जवाब है? क्या व्यापार वो बंद करना चाहिए नहीं चाहिए? आप किससे सवाल है आपका? मैम प्रज्ञा जी, जवाब, व्यापार पर जवाब जी। और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक बात आप ये देखिए कि अब तक भारत डिपेंडेंट था अपनी बेसिक चीजों के लिए भी इंपोर्ट्स पर। वो इंपोर्ट्स चाहे चाइना से आते थे, वो इंपोर्ट्स चाहे अमेरिका से आते थे। हाल ही में हमने ये कहा है वोकल फॉर लोकल होते हैं, अपने देश में मैन्युफैक्चर करते हैं, मेड इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हम करते हैं। ये सारी शुरुआत पहले क्यों नहीं हुई? किसी और को क्यों नहीं लगा कि डिफेंस इक्विपमेंट हमारे देश में बनना चाहिए? किसी और को क्यों नहीं लगा कि दवाइयां हमारे देश में बननी चाहिए? दवाइयों के रॉ मटेरियल हमें बाहर से क्यों मंगाने पड़ते थे? क्या भारत और भारतीयों में कोई कमी है? आज जब हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, आज जब हम अपने बीच में फिर बोलने लगे हैं, अब फिर दूसरे को प्राची जी, आपको एक बात मालूम है, मैं ऐसे डिबेट में नहीं जाती। ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। आपके साथी भी खड़े हैं ना, सुन रहे हैं शालीनता इन से। दोनों को शिष्टाचार की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस को बेसिक शिष्टाचार की कमी है। ठीक, तिवारी जी। आपको वर्कशॉप में भेजना चाहिए, वर्कशॉप में भेजना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं आपको जो बात बता रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अगर हम एक अपना खुद का शिप बनाते हैं, आज अगर हम अपनी दवाइयां इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं, अगर आज हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स देश में बनाते हैं, ये नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में भारत कंप्लीटली आत्मनिर्भर होगा। तिवारी जी इस बात से सहमत हैं? एक मिनट, घनश्याम तिवारी। देखिए, कहना तर्क एक बात है, अच्छा तर्क हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी शी जिनपिंग से 20 बार मिले और दोबारा मिलने वाले हैं। उस हर दौर के बाद चाइना के साथ व्यापार बढ़ा। जब तक वो मुलाकातें चल रही थी, जब तक चाइना ने हमारे सैनिकों पे हमला नहीं किया था और हमारी जमीन नहीं दबोची थी, तब तक ये सरकार चाइना की तरफदारी कर रही थी, उनसे व्यापार घनिष्ठता बढ़ा रही थी। इसका मैं एक प्रमाण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर 12/1/2011 का आर्टिकल है। उस समय नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने विस्तार से लिखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से घनिष्ठ संबंध बनाना चाहती है। इनके तमाम बड़े नेता उस समय चाइना गए थे 5 दिन, और उन्होंने चाइना को प्रपोज किया था कि हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी के साथ हमारी पार्टी का ग्रास रूट लेवल पे संबंध हो। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बात दोगली है। एक तरफ कहते हैं कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन हर तौर से आप एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां पर वाकई इन्होंने लाल आंख दिखाई हो। हर तौर पे इन्होंने चाइना का फायदा पहुंचा। देखिए प्राची जी, इकोनॉमिक्स की समझ हो सकता है हमारे साथियों को अधिक हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो अचानक से किसी के साथ अपना व्यापार आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आपका $50 बिलियन का $60 बिलियन का अगर व्यापार हो रहा है तो उसको अचानक से ब्रेक लगा के रातों रात ये नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऐसे ये व्यापार हमारे और आपके बीच नहीं हो रहा है कि आज तुमसे झगड़ा हो गया तो हम कल तुम्हें सामान देना बंद कर देंगे। कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, जिससे 2 देश या 2 देशों के बीच की परस्पर व्यापार की व्यवस्था बनी होती है। 2011 का क्या लेख है वो मैंने अभी नहीं देखा, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये दोगलापन है या नहीं है। लेकिन जो बात अभी एक अखबार के हवाले से घनश्याम भाई कह रहे थे, उसमें जनरल बाली का कोई बयान नहीं है, वो सोर्सेज के हवाले से ऐसा कहा गया। और हम और आप सब लोग जानते हैं कि सोर्सेज में कितनी सच्चाई होती है, कितनी नहीं होती है, कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती है। लेकिन ये जो मामला है जिसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताया गया, कुछ छुपाया गया या कुछ छूट गया होगा समय की कमी से, ये मैं मानता हूं कि देप्सांग और डेमचौक के पास जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको लेकर बातचीत चल रही है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा कोई 10 मीटर का नहीं होता है, वो सैकड़ों किलोमीटर तक का होता है। क्योंकि अगर आप नक्शे पर अगर लकीर खींच देंगे तो नक्शे पर जो स्केच पेन की मोटाई होती है वो करीब करीब 100 किलोमीटर जाती है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इस तरह से पॉलिटिकल चश्मे से अगर आप देखेंगे तो आप, मुझे लगता है कि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। किसका क्या दोगलापन है क्या नहीं है वो इतिहास तय कर देगा। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है चीन के नाम पर, मुझे इसमें लगता है कि थोड़ा इंतजार करके ठहर के इस पर बात करनी चाहिए। छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत सारे। ये रजत पंडित की रिपोर्ट है जो 18वीं टॉक हुई थी, ये तो 5 दिन पुरानी रिपोर्ट है जी। 19वीं की बात कर रहे हैं। हाँ, 19वीं की बात कर रहा हूँ। 18वीं में तो दोनों पार्टियां जो थी, दोनों ने ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट भी नहीं दिया।
ये जयशंकर जी ने कहा है कि जब तक लैंड ग्रैब का इशू खत्म नहीं होगा तब तक चीन के साथ स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि सरकार को, खासकर देश के प्रधानमंत्री को, अपने एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और बुलवाने पड़ रहे हैं। ये सच है जो लद्दाख के लोग कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, चीन हमारी जमीन पर काबिज है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है सवाल। प्राची जी एक सेकंड में यहाँ बोलना चाहूंगा, लद्दाख पर लैंड ग्रैबिंग हुई है, लेकिन ये 1962 से हो रही है। 1962 की लैंड ग्रैबिंग है। जयशंकर ने ये कहीं नहीं। एक मिनट चुप रहिए, मैं आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूँ। वो एक बार भी नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोले, और वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी दल से प्लीज उनकी सुन लीजिए एक बार। अरे भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र आप ही पैदा हुए क्या? नहीं, आप ही बोलते हैं दीपक जी हर बार। अब रुकिए, बोलिए भाई। हर इस पैनल में सब लोग झूठ ही बोल रहा है, किनके अलावा। तो झूठ ही कोई बोलने बात का नहीं, सर्टिफिकेट आप दिए सत्य क्या के प्रतीक हैं। ईश्वर आपको बहुत सच्चाई दे। हर राहुल गलती गांधी को आप कहते हैं कि 2000 मैं सिर्फ हर गलती के लिए आप कि मोदी जी जो अब रुकिए एस दीपक जी, जयशंकर का बयान है, अगर इन टोटलिटी उसको देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ स्थिति तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक 1962 उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी किताब जो है उसमें स्पष्ट रूप से ये है कि जो लैंड ग्रैबिंग 35,000 से 39,000 किलोमीटर की 1962 में हुई थी, स्क्वायर किलोमीटर्स की, जब तक उस पर फैसला नहीं होगा स्थिति सामान्य। बस एक वाक्य। ये देखिए, ये जो 1962 है ये गुमराह करने वाली बात है। ये जो 19 राउंड टॉक हुई है 1962 पे नहीं हुई है, ये इस लैंड ग्रैब पे हुई है। ये 1962 मैं पहले एक सवाल उल्लेख करना गुमराह करना। जैसे कि यहाँ पर चाइना का मुद्दा चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जैसे कि मैं तवांग से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर अरुणाचल राज्य से, तो हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी हम लोग जानते हैं। हमने 1962 लड़ाई से सभी देखा है कि कांग्रेस, मेरा सवाल दोनों से है, भाजपा और कांग्रेस दोनों से है। 1962 में कांग्रेस ने क्या गलती की थी, वहाँ पे जो उनका जो सरकार था उन्होंने क्या गलती की थी, ये सब है। इसके बाद में जो अभी जहाँ पर सड़क का बात चल रहा है, हमने देखा है कि जब कांग्रेस के समय में सरकार ने वहाँ पर सड़कें ठीक नहीं बनाए, अभी वहाँ पे सड़कें बनाया है। एक भाजपा से सरकार, ये सवाल ये भी है कि सड़क जो है, आप देखिए, हम जब वहाँ पर बॉर्डर में जाते हैं, जो बुमला पास है हमारे वहाँ पर, उनका जो बॉर्डर है वो, उनकी जो चौड़ाई है वो करीबन 10 मीटर का है। हमारा जो भारत ने, जो अभी सरकार ने जो रास्ता बनाया है वो करीबन 4 मीटर का है। तो उनका जो बड़ा है, हमारा जो छोटा है, और उनके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और हमारे यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कम है। तो हमारा सवाल ये है कि हमेशा जब चीन का मुद्दा चलता है तो ये क्या है कि आप लोग इसको ये चुनाव का एजेंडा बना के रखता है, आप इसको देश का एजेंडा क्यों नहीं बनाता है? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि सरकारें आएंगे जाएंगे लेकिन ये देश लेना चाहिए, तो इसको भी आप इस चीज़ को भी इलेक्शन का एजेंडा नहीं बल्कि देश का एजेंडा बनाना चाहिए। अब एक एक करके जवाब। चारू जी पहले आप, फिर आप। जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और आपके सुझाव के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पर एक बात मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, भारत की जो सरकार है वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है ये देखने के लिए कि जितने भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे। आप ठीक बोल रहे हैं, हो सकता है हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अभी हमारे पास उतना समय नहीं था जितना चाइना कब से बना रही है। हमने अभी कुछ समय पहले 8-9 साल पहले बनाना शुरू किया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आने वाले समय में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ज़रूरी ये है कि जब देश का मुद्दा हो, हमारे बॉर्डर्स का मुद्दा हो, हमारे एनिमी स्टेट्स का मुद्दा हो, वहाँ पर इंडिया के अंदर भी ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड रहे, वहाँ पर ये चीन या पाकिस्तान की बातें ना करें जो यहाँ के नेताओं के बयान समाप्त। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब देश बना, एक साथ दुनिया में 2 मुल्क बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आज किस ऊंचाई पर है पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो आपने IIM बनाया, भाभा बनाए, डैम बनाए, पूरी दुनिया भर की, आज चंद्रयान भेज रहे हैं हम, वो किसने बनाया? 9 सालों में तो बन नहीं गए हैं। तो सतत प्रक्रिया है एक विकास। तो पूरे 70 सालों में देश का विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने। आज आप कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी उपलब्धियों को गिनाने नहीं, तो ये तो किसी की उपलब्धि नहीं गिना रहे, दोनों से सवाल पूछा है। वो अरुणाचल पर पूछ रहे हैं कि वहाँ क्यों नहीं रोड बनाई गई थी पहले। देखिए, उन्होंने बोला पहले भी रोड बनाई गई थी, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पहले प्रायोरिटी और थी
कि हमें देश को आगे ले जाना है, पूरी दुनिया के मानचित्र पे खड़ा करना है। देश में को आगे ले दुनिया- जाने के लिए अरुणाचल की इसीलिए- कोई भूमिका नहीं थी। इसीलिए हमने 1971 में अरुणाचल को तो आप भूल ही पाकिस्तान के गए 2 थे ना? टुकड़े कर दिए। हमने अरुणाचल पाकिस्तान आपको के याद 2 टुकड़े था? कर दिए। पूरी याद था दुनिया आपको को अरुणाचल? हिंदुस्तान आज की आप ताकत अरुणाचल दिखा या दिया था मणिपुर हमने। की बात और करते जो हैं, आज अरुणाचल को आप बोलते भूले हैं पड़े कि थे। हमने 1000 प्राची जी, मैं एक एयरपोर्ट बात बना और दिए, कहना 900 चाहती एयरपोर्ट हूँ, बना दिए, और ये भी एक 54 बहुत गंभीर बात है, ये 54 बनाए हैं। अभी राजनीतिक देखिए, बात अभी नहीं है। देवी जी ज्ञान दे रही विपक्षियों हैं, की अब ऐसे बीच में बयान बोल रही आते हैं। हैं। एक सेकंड नहीं, अब बीच में विपक्षियों लेकिन बोल के रही हैं। दीपक ऐसे जी, बयान आपने आते कहा हैं कि कि देश लगता को है आगे वो ले जाना चाहते आपकी हैं प्रायोरिटी जंग थी, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश भी है। अरुणाचल प्रदेश भी उसमें शामिल भारत है। का अभिन्न अंग है और रहेगा। कांग्रेस ने प्राची कभी जी, उसको मेरा चाइना समय को नहीं समाप्त किया। हो गया, बस जल्दी बहुत से 10 जल्दी, सेकंड। बहुत लेकिन जल्दी, आज बहुत जल्दी। चाइना आप बोलिए, था, आप शुरू करिए। पूछना चाहेंगे उस अच्छा, सवाल ये के मेरा लिए? सवाल कांग्रेस के नेता से है। जी। जो चाइना के ऊपर जब बात करते हैं तो आपका रिसेंटली जो तवांग में जो इंसिडेंट हुआ, मैं भी तवांग से बिलोंग करता हूँ, तो यांगसी में जो इशू हुआ था तो वहाँ पर भी कांग्रेस का नेता द्वारा ये कहा गया कि चाइना यांगसी में घुस गया है। तो उस टाइम में ग्राउंड में हम लोग वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर कोई भी थोड़ा सा नोकझोंक हुआ था दोनों आर्मी के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था कि चाइना आर्मी इंडिया के अंदर घुसा हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि मतलब हमेशा कांग्रेस पार्टी हमारे जो सेना का जो मनोबल है उसको गिराने का कोशिश किया जा रहा है। सेना का मनोबल कोई नहीं गिराता। सेना तो सबके लिए शौर्य है, सबके लिए सम्मान की बात है, गर्व का विषय है पर ये सेना। कह तो सकते सेना हैं, पे सेना बात पिट नहीं रही है। है। सेना पे सेना पिट पोस्टर रही है, लगा के उनको लगता है उनका देखिए, मनोबल बढ़ाना है। चारू जी, एक सेकंड से थोड़ा सा सवाल। इनको भी बोलिए बोलिए ना, संस्कार सिखा दीजिए। बोलिए आप बोलिए। दूसरी बात भाई, आप दूसरी बात एक मैं तरफ यहाँ बयान कहूंगा, देते बात हैं, है सेना का हमारे मनोबल बढ़ाने सरकार वाले, से दूसरी सवाल दीपक जी, करना। एक सेकंड, सरकार दीपक जी, से सवाल ये करना। सवाल आपने सुना? बिल्कुल ये सरकार- सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए नहीं मैंने था। कहा, ये सवाल किसी डोकलाम हुआ। एक सेकंड रुकिए, ये सवाल किसी पत्रकार की तरफ से नहीं था। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पर आपसे सवाल पूछा और आप यहाँ पर जोक मारकर हंस रहे हैं। ये सेंसिटिविटी है कमाल आपकी। की बात है। ये भाजपा सेंसिटिविटी है प्रवक्ता आपकी। को क्या नहीं, मैंने- ये सेंसिटिविटी नहीं, है जो क्या आपकी। संस्कार की बात है हद ना। करते हैं दीपक जी। आप तो वो आपसे वहां के स्थानीय एक शख्स ने सवाल पूछ लिया कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, तो आप किसी के संस्कार पर जाकर हंसने प्राची जी, लगेंगे। कमाल की अरे बात है। जवाब दीजिए ना। बीच में मैं बोलूं जवाब तो आप दीजिए मेरे को ना। पाठ और जवाब संस्कार दीजिए। सिखाएंगे कि दीपक जी जवाब आप दीजिए चुप ना। आप रहिए, तो सेंसिटिव मैं और जवाब गंभीर दे रहा है। हूं। वो सुनिए। तो गंभीर है नहीं, तो आप गंभीरता चलिए, दिखाइए आपने थोड़ी बता सी। दिया भाजपा बोलिए। गंभीर नहीं है, मैं गंभीरता के साथ आपके जवाब हिसाब दूंगा। से गंभीर नहीं पूरी है। बोलिए। गंभीरता के साथ जवाब दूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा है कि चाइना यहाँ पे आया हुआ है, घुसा हुआ है। लद्दाख की बात है, वहां कल गए हुए लेह में, पेंगोंग लेक के पास जनता की बात है। सरकार को गंभीरता के साथ इस मुद्दे को जांच करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है वाकई में सच्चाई है और नहीं है, तो राहुल गांधी जी को आप बेनकाब कर दीजिए और बताइए कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है। लेकिन सरकार ये नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जानती है चाइना अंदर आया हुआ है। और तवांग हुआ था, गलवान हुआ था, और देखा था कि किस तरीके से हमारे जवान शहीद हो गए थे। ऐसे तो वहां पे और जवान उस वक्त क्या बयान आया था आपके नेता का, ये भी बता दीजिएगा। नहीं, चाइना की नेता का सेना बयान- से पिट देखिए, रही है। नेता का बयान आपने आया आपने था, सेना के आएगा लिए ये और कहा आता था रहेगा। और ये सवाल था, ऐसे बयान आएंगे। सरकार से ये सवाल सवाल करते था इनका। रहेंगे। इन्होंने सवाल आपसे लद्दाख पर नहीं पूछा था, तवांग पर वही पूछा मैंने था। कहा, तवांग पर चाहे जवाब तवांग देना हो, था। चाहे जल्दी से लद्दाख छोटा हो, सा। चाहे मैं बस अरुणाचल हो, एक- सारे भारत के मैं एक अंग हैं। छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि लद्दाख के एक अदृश्य व्यक्ति ने कह दिया कि चीन वहां घुस गया है, उस पर पूरा देश आप उत्तेजित जाके है पता और करिए ना, सब अदृश्य लोग व्यक्ति अरे कैसी चुप बात रहो नहीं है, भाई। गलत बात अरे है। रुक जाइए अदृश्य दीपक व्यक्ति क्या, लद्दाख के व्यक्ति ने अरे ठीक है दीपक जी, आपने ठान लिया है कि आप किसी और को बोलने नहीं देंगे और सवालों का जवाब आप देंगे नहीं। इसी के साथ समय, मैं माफी चाहूंगी आनंद जी, समय मेरे पास समाप्त हो गया। हाँ, कहा और हम उस पर लहालोट हो रहे हैं, लेकिन ठीक है। तवांग का मेरा भाई वहां सामने बैठकर कह रहा है कि चीन घुसपैठ नहीं किया, उस ठीक पर है हम सर। हंस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।